कंसेप्ट को पढ़ने से पहले बेसिकली हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एलिमेंट है एक्स, किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये एलिमेंट यहां पर लिखा जाता है z और ये होता है a। z किसको बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर को। a किसको बोलते हैं हम लोग? एटॉमिक मास को। बेसिकली जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एटम और मॉलिक्यूल की हमने बात करी, तो किसी भी एलिमेंट की बात करेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? एक्स से। ऊपर होता है उसके ए जो उसके मास को रिप्रेजेंट करता है, नीचे होता है जेड जो उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर हम एग्जांपल में लें, मान लो हम लोग लेते हैं सिंपलेस्ट ओ किसको डिनोट करता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को। इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका मास नंबर है 16। ये आ रहा है समझ में? देखो, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके एटॉमिक नंबर को। या फिर मैं बोल सकता हूं इसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एटॉमिक नंबर को। एटॉम में मास बोलेंगे, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब देखो, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम ये लोग मान के चलते कि आप लोगों को किसी भी एटम के बारे में पता है। एटम को जर्नली थॉमसन एटॉमिक मॉडल में बताया गया था। स्टार्टिंग में थॉमसन एटॉमिक मॉडल में बताया गया था, एक सर्कुलर पार्ट है, उसके अंदर कुछ ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले उसके इलेक्ट्रॉन्स को, और बचा हुआ पार्ट होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किसने बताया था? थॉमसन ने। बेसिकली किस बेसिस पे? प्लम पुडिंग मॉडल पे बेस्ड। सबसे पहले एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट कराया। बाद में एक कंसेप्ट आई थी रदरफोर्ड की। ये मैं आपको फॉर्मली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी बता रहे हैं। स्टार्टिंग में थॉमसन मॉडल आया जिसने ऐसा कुछ बताया था कि बिल्कुल तरबूज की तरह एक हमारे एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। जो उसका रेड वाला पार्ट होता है उसको तो बता दिया उसने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो फ्लैश वाला पार्ट होता है, जो उसके बीज होते हैं अंदर धसे रहते हैं, उनको क्या बताया था उसने? इलेक्ट्रॉन्स। फिर धीरे धीरे रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि एटम कुछ ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर शेल्स होंगे और सेंटर मोस्ट में एक ठोस पार्ट होगा जिसके अंदर, जिसका नाम डिस्कवर करा के इसने रदरफोर्ड ने और उसको डिस्कवर किया था, जिसका नाम सबसे पहले क्या दिया था? न्यूक्लियस। किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि किसके रिप्रेजेंट करते हैं? एटम के वेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाहर हमारे शेल्स बने होते हैं, के, एल, एम, एन, इस तरह से शेल्स बने होते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलर पाथ होता है जिन्हें हम लोग बोल देते हैं ऑर्बिट्स। यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स।
इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को दिखाया जाता है। अब देखो इसी की बात कर रहे हैं। किसी भी एटम के मास को कौन रिप्रेजेंट करता है? उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी एटम का जो मास होता है एक्चुअली कहां पर होता है? सेंटर में। इसलिए हमने बोला एटॉमिक मास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आया समझ में? इसे बोलते हैं हम एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर या तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन केवल पी, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें प्रेजेंट है। क्या रिप्रेजेंट करेंगे उसका? एटॉमिक नंबर। हाँ, जब तक कि एटम क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब तक बराबर है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है एक एटम का। एलिमेंट, एलिमेंट जैसे हमने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन, ये उसका क्या है? एटॉमिक नंबर कितना? 8। ये क्या है उसका? एटॉमिक मास कितना? 16। इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है? एन से। ये कैसे निकाला जाता है? ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक नंबर माइनस, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे ऑक्सीजन का ही ले लेते हैं, कितना है एटॉमिक मास? 16 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है? 8। कितना आया? 8। तो ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 8। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेसिक केमिस्ट्री है कि किसी भी एलिमेंट को लिया, एलिमेंट के अंदर आपको ये बोल देगा व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। तो हमें कैसे पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें उस एटम का, उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ताकि हम उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सके, न्यूट्रॉन निकाल सके और इलेक्ट्रॉन निकाल सके। जैसे ऑक्सीजन का था, हमें पता था एटॉमिक नंबर 8 है, एटॉमिक मास इसका 16 है। अगर पता होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्वेश्चन के लिए। तो हमें पता लग गया नंबर ऑफ प्रोटॉन है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एटॉमिक मास में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 8। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट करते हैं या उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकालते हैं। चलो जल्दी नोट कीजिए, फिर इसे रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रब करें? ओके। चलो अब जल्दी से हम थोड़ा सा एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में एटॉमिक नंबर 1 टू 30 तक पूछा जाएगा। 1 टू 30 तक। अब मैं क्या करता हूँ, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग 1 टू 30 तक विद सिंबल। 1, 1 पे क्या आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सॉरी बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 9 पे क्या आएगा? फ्लोरीन, नियॉन। ये हमारा फुल्ली फील्ड है, इसको थोड़ा सा याद रखना। फुल्ली फील्ड का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी हमारा फुल्ली फील्ड है। सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सल्फर, हो गया हमारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। 18th पे आएगा हमारा आर्गन, 19th पे पोटेशियम, 20 पे कैल्शियम, फिर 21 पे स्कैंडियम, 22 पे टाइटेनियम, 23 पे 4 पे क्रोमियम, 26 पे आयरन पे कोबाल्ट, 28 पे निकेल, 29 पे कॉपर और लास्ट 30 पे जिंक। ये हमारे सारे एटॉमिक नंबर है। देखो एटॉमिक नंबर आप लोगों को आपके कोर्स के अकॉर्डिंग तक लर्न होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं से ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी जैसे हमने एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स का देखा था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाल पाएंगे जब हमें एटॉमिक नंबर पता होगा। दूसरा, ऐसे एलिमेंट्स हमें याद करके रखने पड़ेंगे जिनके ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फुल्ली फिल्ड। जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इधर से आते हैं आर्गन। आर्गन भी क्या है? हमारा फुल्ली फिल्ड है। आर्गन के बाद आते हैं जिंक। जिंक है, जिंक बेसिकली हमारा नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, लेकिन ये फुल्ली फील्ड में हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारे ये क्या है? 18th ग्रुप एलिमेंट नहीं है। ये हमारे सारे 18th ग्रुप एलिमेंट है। इसके बाद आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, कहीं जाके आता है एक, वो हमारा 18th ग्रुप एलिमेंट आ जाता है, एटॉमिक नंबर 36 करीब। ये सारे हमारे इधर के केस में क्या है? फुली फिल्ड है। वैसे जिंक भी 3d10 में आ जाएगा। ये हमें एटॉमिक नंबर तुम्हें ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 अप टू 30। जल्दी से देख लीजिए, फिर इसे रब करते हैं। चलो रब करते हैं। और भी अगर बताना चाहे तो, एक तो फुली फील्ड का ध्यान रखना है, एक हाफ फील्ड। हाफ फील्ड का मतलब जिसके ऑक्टेट क्या है? आधे भरे हुए, या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल आधे भरे हुए। थोड़ा सा उनका एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, जिनकी बार बार इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन पूछ ली जाती है। जैसे नाइट्रोजन हमारा हाफ फील्ड है। इधर से है फॉस्फोरस, हमारा हाफ फील्ड है, 3p3 आ जाता है लास्ट में हमारा। पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में बहुत पूछा जाता है। इधर से हमारा मैग्नीज हाफ फील्ड है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शन, एक क्रोमियम और एक कॉपर, एक्सेप्शनली पूछ ली जाती है क्योंकि इसके अंदर आता है 3d5 4s1 और इसमें आ जाता है 3d10 4s1। ये देखेंगे अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते, इसे देखेंगे। होप सो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी बढ़ेंगे हम आगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं देखेंगे। रब करें। चलो
देखो